अगर आप भी क्लास 9th में हैं और क्लास 9th में ऐड हुई इस नई कंपल्सरी बुक जिसका कोड 444 है, इसे लेकर कंफ्यूज्ड या परेशान हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिंपल और क्लियर आंसर देने वाली हूँ, जैसे कि बुक क्या है, इसे कैसे पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और किस तरह हमें प्रिपेयर करना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिना किसी देरी के सीधा हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के ना ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और मैं इनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको सबके आंसर मिलेंगे। पहला तो है कि व्हाई इज कौशल विकास इंट्रोड्यूस इन क्लास 9th। बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि कौशल विकास को मैम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे लिए, और क्या ये कंपलसरी है, इज इट कंपलसरी, जिसका कोड आपको पता होगा 444 कोड है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का था कि अगर मैम ये कंपलसरी है तो इसका सिलेबस क्या है। मतलब सिलेबस हमें दिया तो है, पर कुछ चैप्टर्स के आगे मैंडेटरी लिखा है, कुछ के आगे ऑप्शनल लिखा है, तो वो समझने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैम प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करिए कि ये किस तरह होने वाला है। तो मैं शुरू करने से पहले फिर आपको यही कह रही हूँ कि आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, और फिर भी अगर इन केस कोई क्वेश्चन बच जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौशल विकास है क्या। ओके, कौशल विकास जो आपकी बुक है, ये क्या है इस बुक के अंदर, मतलब व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट। ओके, पहले तो हम बात करते हैं कि कौशल विकास जो आपकी बुक है ये एक मैंडेटरी बुक है। जी हाँ, आंसर यस है कि यस इट इज मैंडेटरी, यस इट इज कंपल्सरी। आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कि आपका मन नहीं है या फिर आप कोई और ऑप्ट करना चाहते हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मैंडेटरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो ऑप्शनल्स रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 8th के लिए, आपको पता होगा। पर ये जो सब्जेक्ट कौशल विकास अभी इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए, ये मैंडेटरी है। आप इसे एज अ ऑप्शनल ट्रीट नहीं कर सकते हो। जैसे आप साइंस पढ़ोगे, सोसाइटी, सोशल, एसएसटी वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, वैसे ही ये भी मैंडेटरी है। दूसरी चीज़, ये ना एक स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन है। स्किल बेस्ड, ये बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ, स्किल बेस्ड। मतलब एक्चुअली में ना जो ये कौशल विकास बुक आपको इंट्रोड्यूस की गई, इसका मीनिंग ये नहीं था कि आपको एक और बुक दे दी जाए, आपको एक और बुक का पेपर देना है अब। क्योंकि आई नो द स्टूडेंट्स ना, मुझे पता होता है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि अच्छा एक और बुक पढ़नी पड़ेगी मैम हमें। तो फॉर दिस आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल पीपल कि ये स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन होने वाला है। मतलब इस बुक का मेन मोटिव रहेगा आपको सिर्फ स्किल सिखाना। ऑल्दो थ्योरी भी होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होगा, बट जो मेन फोकस रहने वाला है ना वो सिर्फ स्किल पे रहने वाला है। कि एनसीईआरटी चाहती है, सीबीएसई चाहती है कि आपको मेनली स्किल्ड बनाया जाए, है ना। वोकेशनल एजुकेशन आपको स्किल के थ्रू दी जाए, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन। ओके, एंड जैसे यहाँ लिखा है कि एजुकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस बाय सीबीएसई ने इसको सारे स्कूल्स में कंपलसरी किया है, इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि कौशल विकास का मेन मोटिव जो है ना वो ये है कि आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को इंक्रीज करना है अप टू 90%। पहले आपको पता है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट हुआ करता था, बट वोकेशनल सब्जेक्ट की वजह से ना ऐसा सामने आया, काफ़ी जब बच्चों से बात हुई या बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, तो सामने ये बात आई कि वोकेशनल एजुकेशन होने के बाद भी ना बच्चे उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। ओके, जो आपके कैरियर के लिए, आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो आपको रेडी करना चाहती है सीबीएसई, उसके लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, उसके लिए नहीं अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो पा रहा है। तो क्या किया सीबीएसई ने, इस वजह से एक नई बुक को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम था कौशल विकास, जो कि आपकी नई बुक अभी इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, तो मेन मोटिव सीबीएसई का सिर्फ इतना सा था कि पहले की लर्निंग में इतना ज़्यादा स्किल्ड बच्चे को नहीं बनाया जा पा रहा था, है ना। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी जितनी भी हैं, एनसीईआरटी जितने भी सब्जेक्ट्स की हैं, चाहे वो साइंस हो, सोसाइटी हो, मैथ्स हो, सबकी सब रिन्यू हुई है, सबकी सब अमेंड हुई है। ओके, इसका मीनिंग ही यही है कि एनसीईआरटी अपने आप को और बेटर बनाना चाहती है।
ठीक है? अगर हम सीबीएसई की बात करें, जो आपके करिकुलम के अंडर सीबीएसई चेंज ला रही है, वो इसीलिए ला रही है कि बच्चों को और स्किल्ड बनाया जा सके और अच्छी वोकेशनल एजुकेशन उनको दी जा सके, उनको फ्यूचर के लिए रेडी किया जा सके, है ना? तो मेन मोटिव तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले रोट लर्निंग वगैरह यही सब हुआ करता था, अब सीबीएसई उसको शिफ्ट करना चाह रही है, तो इसीलिए एनसीईआरटीज़ को भी चेंज किया जा रहा है। मेन तो एनसीईआरटी का ही है, हम तो सीबीएसई को सिर्फ एक एक ऐसा कह सकते हैं, एक मोहरा देख रहे हैं कि सीबीएसई ने ऐसा कर दिया। मेन तो एनसीईआरटी ने किया है, बुक तो पब्लिश एनसीईआरटी ने ही करी है। सीबीएसई तो बस आगे उसको बच्चों तक पहुँचा रहा है ना। सीबीएसई तो बस एक बोर्ड है जिसके थ्रू पेपर कंडक्ट होते हैं या जो सेकेंडरी एजुकेशन को सँभालता है काफ़ी सारे स्कूल्स में, पर मेन तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अपने आप में चेंज हो रही है, अमेंड हो रही है। ओके, तो आई आई गेस आपको ये समझ आ पाया होगा। और दूसरी चीज़, जो कौशल विकास आपकी बुक है ना, हम आगे भी डिस्कस और भी करने वाले हैं, ये स्किल एजुकेशन के ऊपर है। स्किल एजुकेशन पढ़ाना चाहती है, और जो कौशल विकास है आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाना चाहती है, और जो आप बच्चे हैं, आप फ्यूचर के लिए रेडी हो पाएँ, एक स्किल्ड ह्यूमन बीइंग बन पाएँ, आप आपके पास एक बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो जाए, है ना? तो इसके लिए भी कौशल विकास आपको इंट्रोड्यूस किया गया। अगला था, यही मैंने वैसे डिस्कस कर दिया, पर ये था कि व्हाई इंट्रोडक्शन, क्यों इंट्रोडक्शन किया जा रहा है इसका? कौशल, जो ये आपका बुक है, ये इंट्रोडक्शन किया क्यों जा रहा है? क्या मकसद है इसका? क्या चाहती है एनसीईआरटी हमसे? तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले थ्योरी बुक वगैरह हम वोकेशनल भी पढ़ते थे जो सब्जेक्ट, उसमें भी थ्योरी और बुक पे ही एम्फेसिस होता था बेटा, है ना? फैक्ट्स याद करा देते थे, कुछ रूल्स होते थे उनको याद करा देते थे, फॉर्मूला याद करा देते थे। फिर फाइनल एग्ज़ाम होता था, बच्चे फाइनल एग्ज़ाम देने जाते थे, याद उन्हें कुछ नहीं होता था, वो क्या वोकेशनल वो इतने अच्छे से समझ नहीं पाते थे, इतना प्रोडक्टिव नहीं था उन लोगों के लिए। तो ये चीज़ ना बहुत ही लेम थी, बहुत ही मतलब आउटडेटेड हो गई थी, है ना? क्योंकि क्या फ़ायदा, आप वोकेशनल को इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं और बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं करवा पा रही है, फैक्ट्स और फिगर्स बस आप याद करवा दे रहे हैं। तो ये पुरानी सिचुएशन थी, ये बिफ़ोर वाली सिचुएशन थी, है ना? अब मेंटोर ज़िंदगी आएगी, मेंटोर मेंटोर ज़िंदगी में अब टुडे वाली सिचुएशन आएगी। तो टुडे वाली सिचुएशन में क्या है ना, ये जो कौशल विकास का इंट्रोडक्शन किया गया, इसका फ़ोकस ही हटा दिया गया थ्योरी पर से, कि थ्योरी पर तो फ़ोकस करना ही नहीं है। थ्योरी तो चलो थोड़े से मार्क्स की आएगी, वो देखा जाएगा बाद में। मेन फ़ोकस आपको करना ही स्किल पे है। आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको घूमना है, घूमना ही है वैसे, क्योंकि आपको गार्डन में घूमना है, वहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है, या फिर अगर आप टूरिज़्म का देखेंगे, आगे आगे डिस्कस करेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, हेल्थ केयर है या फिर मशीन्स हैं, तो आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, आपके बहुत बहुत अच्छे-अच्छे प्रैक्टिकल्स होंगे, है ना? बहुत काफ़ी नंबर के प्रैक्टिकल्स होंगे, मतलब काफ़ी बड़ा एक वेटेज होगा उसका। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको स्किल और ये प्रोजेक्ट लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इन सब में बहुत मदद होने वाली है। रट्टाफिकेशन नहीं होगा पुरानी चीज़ों की तरह, कि पुराना वोकेशनल इंट्रोड्यूस तो किया, पर वो रट्टा ही होता था, बस पेपर ले लेते थे, पेपर में हम पास हो जाते थे, बस हो जाता था। नहीं, अब इसको जो हमने मेंटोर ज़िंदगी बनाया है ना, तो उसमें हमने यही किया है कि स्किल को फ़ोकस कर दिया है। मतलब बुक अगर आप अभी देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊँगी सारा कुछ, तो बुक को भी ना इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है एनसीईआरटी ने, कि इतना प्यारा बना दिया है ना, कि उसमें हर एक चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल रियल लाइफ़ चीज़ें देख रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो यहाँ पे यही आ जाती है कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे एम्फेसिस है। बोला ही ये गया है कि पोर्टफोलियो बनाने हैं, प्रैक्टिकल करवाना है, यही सब चीज़ें करानी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एन्जॉय भी करेंगे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ, फिर से दे देती हूँ। आप पूछेंगे कि मैम क्या ये कोड 444 कंपल्सरी है? तो आई विल से 1000 टाइम्स यस, 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 इट इज़ कंपल्सरी। कंपल्सरी है ये, करना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है, करना ही है, करो इसे, मतलब करो। ईज़ी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है और मैम कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? तो यही है कि कौशल बोध आपका, कौशल विकास सॉरी आपका कंपल्सरी है। कोड इसका 444 है, और सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस रिलीज़ हुई हैं, कुछ ही दिन पहले आप कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से इट्स कंप्लीटली कंपल्सरी फॉर यू पीपल, है ना? अब अगर आप क्लास 9th में हैं, अभी प्रेज़ेंट 9th में अगर आप हैं बच्चे, तो आपको 10th में जाके इसका बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जब आप बोर्ड में जाएँगे। मतलब जब आप नेक्स्ट क्लास में होंगे ना, तो आपको नेक्स्ट ईयर इसका बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। अब हो सकता है कोई 10th क्लास का बच्चा भी ये देख रहा हो,
तो 10th क्लास का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे बता दूं कि बेटा आप ऑलरेडी इनरोल्ड जो हो चुके हैं 10th क्लास में, आपको ये पेपर नहीं देना इस साल। इस साल मैं फिर से कह रही हूँ, इस साल इसका बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं होगा। बोर्ड का, फिर से कह देती हूँ, बोर्ड का एग्जामिनेशन क्लास 10th का इस सेशन में नहीं होगा, नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा बोर्ड का एग्जाम। ओके, बट नेक्स्ट ईयर से 10th का बोर्ड का एग्जाम होने लग जाएगा। ओके, इस सब्जेक्ट का 10th का बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा नेक्स्ट सेशन से। इस सेशन में क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, इस सब्जेक्ट का नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं ही होगा, आप चिंता आपको नहीं करनी है। ओके, बट जो क्लास 9th में है बच्चे, क्लास 9th के बच्चों के लिए इस साल उनका इंटरनल पेपर होगा, है ना। आप 9th में है, 9th में आपका इंटरनल होगा, और जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में जाने के बाद आपका कंपलसरी बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज मुझे डिस्कस करनी थी अबाउट द कंप्लीट सिलेबस, कि सिलेबस क्या है, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या आपसे एनसीईआरटी चाहती है, क्या आपको समझाना चाहती है, सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो 3 यूनिट है ना, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 यूनिट है आपके पास जो एनसीईआरटी ने आपको लिख के रखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है वर्क विथ लाइफ फॉर्म, है ना, इसमें आप डील करेंगे एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, यूनिट 1 में एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपके पास यूनिट नंबर 2 आ जाएगा। अब यूनिट नंबर 2 जो है आपके पास वो मशीन्स और मटेरियल के बारे में बताएगा। ठीक है, मशीनरीज वगैरह की स्टडी के बारे में ये यूनिट होने वाला है। अब तीसरा जो यूनिट होगा आपका, आप यहाँ देखिएगा जरूर, है ना, जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरे यूनिट में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर के बारे में, है ना, ये आपका यूनिट नंबर 3 होने वाला है। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ, जो यहाँ मैंडेटरी और कंपलसरी वाली ये चीज लिखी हुई है। तो चैप्टर, पहले पहले चैप्टर हर यूनिट के आपके लिए मैंडेटरी होने वाले हैं, मैंडेटरी कंपलसरी होने वाले हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, आपको ये करना ही है, कोई और रास्ता नहीं, करना है। इजी है, बहुत इजी है, हो जाएगा, बट ये ख्याल रखना है कि चैप्टर 1, मतलब चैप्टर यहाँ से देख लें, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, यहाँ पे अलग से भी लिख देती हूँ, चैप्टर 1, 5, 9, ये 3 चैप्टर कंपलसरी है। ओके, मतलब अगर आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हर यूनिट का पहला चैप्टर कंपलसरी है। फिर बात करते हैं कि ऑप्शनल कौन सा है मैम, तो ऑप्शनल है ये बाकी के 3, इस यूनिट का पहला चैप्टर, इस यूनिट का पहला चैप्टर, इस यूनिट का पहला चैप्टर, ये हो गया, ये 3 हो गए कंपलसरी। ठीक है, 2 ये और ये तीसरा कंपलसरी हो गया। वेट अ मिनट, हाँ कंपलसरी हो गया ये दोनों। ओके, अब मैंडेटरी वाले पे आते हैं। तो ये जो बाकी के 3 बचे ना, इस यूनिट में ये 3 बचे, इस यूनिट में ये 3 बचे, अब इस वाले यूनिट में ये 3 बचे, इन तीनों में से ओनली 1 करना है आपको। इन तीनों में से एक करना है और एक ये वाला करना है, फिर इन तीनों में से एक करना है और एक ये वाला करना है, फिर ये जो 3 है इनमें से एक करना है और ये 9th नंबर ये करना है। फिर से बता देती हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 9 कंपलसरी है। फिर यूनिट 1 में से चैप्टर 2, 3, 4 में से कोई एक करना है, चैप्टर यूनिट 2 में से चैप्टर 6, 7, 8 में से कोई एक करना है, यूनिट 3 में से 10, 11, 12 में से कोई एक करना है। ओके, समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं आपको इंडल्ज करवाने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक्स आइडिया दूंगी कि आपका थ्योरी सिर्फ 30 मार्क्स का होने वाला है। ओके, मेन जो आपका इम्फेसिस है वो ऐसे भी प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो और वाइवा के ऊपर रहने वाला है, जो कि होगा 70 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर, जो बेस्ट प्रिपरेशन करना है वो ये 70 मार्क्स के लिए करना है, ये वाला। ठीक है, इसको आप ज़्यादा भी स्ट्रेस मत लीजिए, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करिए, आप वोकेशनल की नॉलेज गेन करिए कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसा सब कुछ है ना। थ्योरी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, प्रैक्टिकल चीज़ें, पोर्टफोलियो, वाइवा, इन सब चीज़ों को समझना है। थ्योरी का यहाँ लिखा है 30 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट, इसमें प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, ये है आपका 70 मार्क्स का। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई इट मैटर्स मैम, क्यों क्यों ये दिया गया है, क्या इसका मेन मोटिव है।
तो देखो बेटा, मैं फिर से आपको यही चीज़ बोलूँगी कि पहले जो वोकेशनल आपको ऐड किया गया था ना, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था। उसका जो मेन मोटिव था वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मतलब मेन मोटिव था कि बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत स्किल्ड बनाना है ना? बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना है, उन्हें सिखाना है। तो वोकेशनल जो पहले आपको इंट्रोड्यूस किया गया ना, वो इतना बेटर नहीं था आप लोगों के लिए, इतना अच्छा आप पे एम्फेसिस नहीं दे पा रहा था, इतना बेस्ट चीज़ नहीं क्रिएट कर पा रहा था। तो एनसीईआरटी को लगा कि चलो एक इनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना? ताकि हम बच्चों को और स्किल्ड बना पाएँ। तो उस चीज़ को थोड़ा हट के, थोड़ा बेटर बना के एनसीईआरटी ने आपको प्रेज़ेंट किया है एज़ अ वोकेशनल बुक, जिसका नाम है कौशल विकास, है ना? तो फिर से बता देती हूँ कि कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ऑब्वियसली आप मशीनरीज़ के बारे में सीखेंगे, है ना? एग्रीकल्चर के बारे में सीखेंगे। तो बेटा बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इन फील्ड की नॉलेज लेंगे ना, इन फील्ड की नॉलेज आप समझेंगे, आप आगे सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना खुद का बिज़नेस कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी ट्रूली सेड कि बिजनेस सबसे बेस्ट होता है, मतलब जॉब से बेटर बिजनेस होता है। इट्स वेरी वेल सेड कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो यू आर रिच, मतलब अगर आप बिजनेस अच्छे से कर पा रहे हैं तो यू विल बी रिच, मतलब आज नहीं कल परसों यू विल बी रिच, यू विल बी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, यू विल लिव योर लाइफ द फुलेस्ट एंड द बेस्ट। ठीक है? तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं, कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आपके पास खुलने वाली हैं, इनोवेटिव स्किल्स आपको मिलने वाली हैं, है ना? कोडिंग वगैरह की प्रॉब्लम ये भी आगे होंगी, मतलब ऑब्वियसली। और बेटर कम्युनिकेशन स्किल, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आप चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, तो लॉजिकल सी बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होने वाली है। कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, इन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प होने वाली है बेटा। ओके? तो एक और चीज़ चीज़ मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी। अब अगर मैं बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा हम करेंगे या हम कर सकते हैं, या ये भी जो भी चीज़ें मैंने बताई कि एनसीईआरटी ने ये सब अमेंडमेंट किया है, तो अब आपको मुझे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है? अगर आप ये सोचें कि मैम अगर आपका एक एजुकेशनल चैनल है, जिसमें कि आप हमें ये सब चीज़ें सिखाने वाले हो कि किस तरह से एनसीईआरटी ने इसे जो इंट्रोड्यूस किया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है एनसीईआरटी का, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें दे रही है। तो अगर आपका एक एजुकेशनल चैनल है मैम, तो हमें आपको ट्रस्ट क्यों करना है? हम आप ही से क्यों पढ़ें? हो सकता है आप में से बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन हो, जैसे मैंने यहाँ पे बात की ऊपर कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें एनसीईआरटी आपको सिखाने वाली है, आपको इस बुक में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो अगर हमें ये बुक पढ़नी है, हमें किसी टीचर से रेफ़रेंस लेकर के ये बुक को पढ़ना है, तो मैम हमें आपसे क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी इस लेक्चर में, जितना भी होगा, जो भी मैं आगे पूरी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ कौशल विकास की। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी। मैं हर एक टॉपिक को, जो भी इसमें टॉपिक इंक्लूडेड होंगे, उनको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, मैं वो सब कवर करवाऊँगी आपको। गाइडेंस दूँगी आपको हर एक प्रोजेक्ट के लिए, जो भी आपको प्रोजेक्ट कौशल विकास में जितने भी प्रोजेक्ट इंक्लूडेड हैं, आपको सबकी गाइडेंस मिलेगी। ओके? कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, फिर उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स का, उसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगी। पोर्टफोलियो, वाइवा प्रिपरेशन, हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है, और वो भी एक वेल प्लान्ड प्लेलिस्ट के रूप में। ठीक है? तो मैंने आपसे 2-3 चीज़ें कही। पहला तो ये कि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसे चेंज किया है, अपडेट किया है और एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है कौशल विकास। ठीक है? अब दूसरी चीज़ यहाँ ये आ जाती है कि मैम अगर कौशल विकास अच्छा सब्जेक्ट है और ऑब्वियसली आपको पढ़ना है, ये कंपल्सरी यूनिट है, कंपल्सरी चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए, तो हमें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम आपसे पढ़ें, अगर हम आपके चैनल पे आए हैं, हमने आपके चैनल पे क्लिक किया है, हम वीडियो देख रहे हैं, तो हम आप पे क्यों ट्रस्ट करें और हम क्यों ये चैप्टर आपसे पढ़ें, ठीक है? मैंने उसका आपको बता दिया है सॉल्यूशन कि आपको सारे प्रोजेक्ट्स कवर मिलने वाले हैं यहाँ पे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मिलने वाली है, वाइवा के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊँगी, पोर्टफोलियोज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्रिएट करके दूँगी, एंड मैं कोशिश करूँगी इस बार मैं आपको बेस्टेस्ट वाला कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ, क्योंकि आपका भी पहली बार ये होने वाला है ना, पहली बार आप ये विकास पढ़ने वाले हैं, कौशल विकास को पढ़ने वाले हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है? इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कौशल विकास के लिए या और भी सब्जेक्ट्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड है, उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल सके।
ओके, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप स्किल्स को लर्न करिए, आप डिफरेंट स्किल को लर्न करिए। पहले आप ढूंढिए कि क्या क्या आपको लगता है कि स्किल आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ दिस कैन बी डन या और दिस कुड बी डन। तो उन सभी चीज़ों को आप पहले लर्न करिए, समझिए, और स्किल को लर्न करने के बाद कोशिश करिए कि आप उन स्किल को प्रैक्टिस करें। और जब आप उन स्किल को लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लॉजिकल बात है, आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर डेवलप कर पाएंगे, बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे। आई होप यू ऑल वेरी वेरी ऑल द बेस्ट सबके लिए। मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी आप सबको कि आप आपने देखा ये लेक्चर, आपने इतना पेशेंस रखा कि आप मुझे सुन पाते 20 मिनट तक। एंड थैंक यू सो मच अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं प्लेलिस्ट लाती रहूँगी। अभी इसके पहले तो इसके लिए लाऊंगी और प्लेलिस्ट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लाती रहूँगी। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जो भी प्लेलिस्ट होगी, अगर आप इस वीडियो को काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं, 10-15 दिन बाद देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि तब तक तो प्लेलिस्ट कंप्लीट भी हो चुकी होगी, है ना? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है, जो भी आपको टॉपिक दिख रहा है पढ़ना है, टाइटल पढ़ना है, गो थ्रू करना है, चैप्टर पढ़ना है, एंजॉय करना है, मस्त आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, हर एक प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो सब कुछ क्लियर होने वाला है। एट द एंड मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ईज़ी है कौशल विकास, मेरे साथ जुड़िए, बहुत आसानी से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करवाऊँगी, ठीक है? अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए, और कंपल्सरी है ये, इसलिए इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। जैसा आप साइंस, एसएसटी अगर अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान इस सब्जेक्ट पे भी आपको देना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, कुछ बचता है, तो क्वेश्चन ज़रूर पुट अप करिएगा, ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, जब तक बाकी की वीडियोज़ नहीं आती, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ का कंटेंट, सारा डेटा मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ आप मैम नहीं एक्सप्लेन कर पाए, या ये चीज़ अभी तक हमें समझ नहीं आई। टिल देन, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलती, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।